बोर्ड बैठाएं और कुछ चुनिंदे हमारे फौजी के लोग भी हो उसमें। ये नहीं कि सिविलियन पर आज के डेट में हम किसी में वहां बैठा हुआ एसबीआई में सिविलियन ही तो है, हमसे मिलने भी नहीं आया एक बार। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, जितने भी बचे हुए लोग हैं जिनका कॉल लेटर नहीं आया है, उन सभी को कॉल लेटर निर्गत किया जाए। उनको किस कारणवश बिना जांचे परखे उनको पहले ही छाड़ दिया गया, कारण बताया जाए। बाकी सर इसी से हम लोग सेना के जितने भी जवान हमारे भूतपूर्व सैनिक सब जागे हैं, क्योंकि सेना में जो बोलता है ना कि बिहार रेजिमेंट कहाँ है, बिहार रेजिमेंट कहाँ है। बिहार रेजिमेंट देश में नाम है सर सेना का। आप बताइए मुझे कि सेना में कितने ऐसे स्टेट हैं जिनके नाम से सेना चलती है। लेकिन गार्ड की वैकेंसी 2020 और 21 में निकली थी, जिसमें सभी जिला सैनिक बोर्ड से 3300 आदमियों का नाम मांगा गया था। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। और मैं अभी मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप देख सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पहले ऊपर से पढ़ते हैं, जय जवान जय किसान, पटना चलो पटना चलो। और ये कौन है मैं आपको बता दूं कि ये हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बिहार भूतपूर्व सैनिक गार्ड भर्ती में हो रहे धांधली और मनमानी के विरोध में शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन महाधरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा एक और चीज लिखा हुआ है, आप इस पे गौर कीजिएगा। सैनिक है हम, देश का समझो न तुमाम, हमारी वजह से घर में सब करते हैं आराम। राष्ट्र ही धर्म है हमारा, कर्म हमारा ईमान, देश से ही प्रेम करें हम और हमारे अभिमान। जब भी मेरा जन्म हो भारत निज धाम, हर बार फौज में रहूं आऊं देश के काम। यानी कि जो है कि मैं आपको बता दूं कि ये वही भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि हमारे देश के लिए जो है कि अपने जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं। यहां तक कि ये अपने बाल बच्चों और परिवार को भुला करके जो है कि हमारे देश की रक्षा में हमेशा जो है कि तत्पर रहते हैं। फिर भी आखिरकार जो है कि क्यों इतने सब कुछ होने के बावजूद भी जो है, सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी जो है कि आखिरकार हमारे देश के जवान, हमारे देश के भूतपूर्व जवान धरने पे क्यों बैठ गए हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और पूरा माजरा क्या है जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग जो हैं कि पूरे देश के लिए जो है कि रात दिन एक करते हैं, फिर भी आप लोग को आज धरना पे बैठना पड़ रहा है, क्यों आप लोग? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूं कि जो हम लोग के बात को सरकार तक या एसबीआई बैंक तक रखने के लिए हमारे पास मौजूद हुए हैं। हम लोग का धरना पर बैठने का मुख्य कारण यह है कि एसबीआई बैंक में गार्ड की वैकेंसी 2020 और 21 में निकली थी, जिसमें सभी जिला सैनिक बोर्ड से 3300 आदमियों का नाम मांगा गया था। लेकिन आज बैंक जो है अपने मनमानी आधे आदमी को कॉल किया और आधे आदमी को कॉल नहीं किया, और कोई जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर बाकी आदमी को कॉल क्यों नहीं किया गया। और कुछ बंदे को है जो बोल दिया गया कि रिन्यूअल नहीं था, जो कि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था हमारे सोल्जर बोर्ड में कि रिन्यूअल कराना है, उसका कोई लिखित लेटर नहीं निकला। कुछ लोग को बोल रहा है कि कोर वाले हैं इसलिए वो उनको कॉल नहीं किया गया। क्या कोर वाले जो हैं वो सेना में लड़ाई नहीं लड़ते हैं? कोर वाले की जरूरत नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। ऐसा कौन ऐसा काम है जिसमें कोर वाले का कोई रोल नहीं रहता है, कोई भूमिका नहीं रहता है। और जहां तक बोला जा रहा है बैंक की तरफ से कि इन्फेंट्री का कॉल किया गया, लेकिन हम इन्फेंट्री से हैं, फिर भी मेरा कॉल नहीं आया। हमारा एज उस समय 2020-21 में 43 साल हो रहा था, जो कि बैंक उस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा था कि जिसका भी एज 45 साल होगा वो बैंक गार्ड के लिए विजुअल हैं। लेकिन कॉल किसी को नहीं किया गया, 45 से नीचे वाला को कॉल नहीं किया गया। अब बोल रहे हैं कि 40 से नीचे वाला को लिया जाएगा, जो कि झारखंड गवर्नमेंट जो है हमारा बगल में ही हमारा राज्य है, वहां 57 साल तक सेप में बहाली लेता है, जो कि झारखंड पहाड़ी क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है। उसमें उग्रवाद से लड़ने के लिए जब 57 साल में सेना के जवानों को लिया जा रहा है, तो बैंक में ऐसा कौन सा ड्यूटी है जो 45 साल के जवान उस ड्यूटी को नहीं कर सकते हैं? ये तो साफ मनमानी है। बैंक में जितने भी स्टाफ हैं वो मनमानी कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि बैंक जवाब हमको दे कि हमको किस तरह छाटा गया, क्या रीजन था छाटने का। बाकी विशेष हमारे सर लोग हैं, उन लोग से मिलिए। मेरा नाम हवलदार रघुवंश सिंह है, जहानाबाद से आए हैं।
सर क्या कहना चाहेंगे? सर जो हमारे सर जो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे सर जो बोले बिल्कुल सही बोले। ये एसबीआई का मेन जो मुद्दा है, इसी से हम लोग सेना के जितने भी जवान हमारे भूतपूर्व सैनिक है सब जागे हैं। क्योंकि सेना में जो बोलता है ना कि बिहार रेजिमेंट का है, बिहार रेजिमेंट का है, बिहार रेजिमेंट देश में नाम है सर सेना का। आप बताइए मुझे कि सेना में कितने ऐसे स्टेट हैं जिनके नाम से सेना चलती है, लेकिन यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक आने के बाद कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं मतलब करने वाला है। तो हम लोग को मेन फ्रंट मुद्दा है कि एसबीआई का मनमानी किया है। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने रिन्यूअल कराया नहीं कराया, जिसका नाम आना चाहिए, जो आपने क्राइटेरिया बनाया कि 45 साल से नीचे हो, सबका नाम जाना चाहिए। कंपटीशन का मतलब तो यही हुआ कि यदि 100 सीट भी निकाले हैं तो उसमें 1000 चाहे 1 लाख भी फाइट करे तो कंपटीशन का मतलब हुआ। यहाँ तो जबरदस्ती है सर, जिसका नाम दे दिया, जिसका लाइजन है उसका नाम दे दिया, बाकी का नाम नहीं दिया। क्या नाम है सर? मेरा नाम हवलदार बिंदु प्रसाद है सर, मैं गया से आया हूँ। क्या लगता है, क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, जितने भी बचे हुए लोग हैं जिनका कॉल लेटर नहीं आया है, उन सभी को कॉल लेटर निर्गत किया जाए। उनको किस कारणवश बिना जांचे परखे उनको पहले ही छाड़ दिया गया, कारण बताया जाए। बाकी सर हमारे संजीत सर बताएं। क्या लगता है सर, इसमें धांधली की बू आ रही है? इसमें तो शुरू से लेकर लास्ट तक धांधली ही धांधली है। अब बू मत, अब तो बू वाला समय गया। जब फौजी धरना पे बैठ गए तो यहीं पे सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कहीं है कुछ। जब तक हम धरना पर नहीं बैठे थे तब तक हम थोड़ी बहुत शक की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अब मैं डिक्लेयर करता हूं और मैं क्लियर बोलता हूं, आप चाहे अब कोई गंगा में बैठ के भी हाथ उठा के बोल दे, अब मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इसमें धांधली नहीं है। इसमें पूरी तरह से धांधली है। और मैं सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि बोर्ड बैठाएं और कुछ चुनिंदे हमारे फौजी के लोग भी हो उसमें। ये नहीं कि सिविलियन पर आज के डेट में हम किसी को वहां बैठा हुआ एसबीआई में सिविलियन ही तो है, हमसे मिलने भी नहीं आया। एक बार हम जाके एसबीआई में 3 दिन हम लोग चक्कर काटे, कोई मिलने नहीं आता है। लिस्ट मांगता है झूठ मूठ का कि लिस्ट दीजिए, हम चेक करेंगे। चेक करके क्या बताओगे? हाँ तो चेक करके हम ये बताएंगे कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। बेवकूफ बना रहे हो तुमको। हमको इतना भी नहीं पता कि हम यहाँ जितने लोग आए उनका लिस्ट में नाम नहीं है तभी आए हैं। तुम ये कारण बताओ कि किस कारण से लिस्ट में नाम नहीं है। तो बोलता है ये हम नहीं बता सकते। तो फिर किस लिए लिस्ट मांग रहे हो? तो यहाँ आज के डेट में सारे के सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। और सही मायने में देखा जाए तो उसमें कुछ हम लोगों की भी कमियां हैं, हम जनता की गलतियां हैं। हम जनता लोग वैसे लोगों को उस पावदान पर बैठा दिए हैं जिन्होंने कभी किसी भी जगह पारदर्शिता नहीं दिखाया, चाहे वो किसी मुद्दा। आज एक भूतपूर्व सैनिक का ही मुद्दा नहीं है, ये तो चलो हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन हम बता दें, हम क्लियर बता दें कि ये केवल भूतपूर्व सैनिक का बात नहीं है, बात हर किसी का है। लेकिन जब तक हमारी जनता एक साथ नहीं होगी, मैं इसलिए इस मंच से केवल भूतपूर्व सैनिकों को कोई नहीं जगा रहा हूं, मैंने इस मंच से पूरे बिहार और पूरे देश को जगाने का आह्वान किया है। हमने केवल भूतपूर्व सैनिकों का नाम नहीं लिया है। एक तो मुद्दा है कि एसबीआई भूतपूर्व सैनिकों का भर्ती, ये केवल एक मुद्दा है, लेकिन मैं यहाँ से पूरे बिहार और पूरे भारत को जगाना चाह रहा हूँ कि अब केवल फौजी को ही जागने की जरूरत नहीं है, हर जनता को जागना पड़ेगा। और जनता को भी अपने दिल में ये बैठाना होगा और दिमाग में, क्योंकि अगर आप चोर रहोगे तो सरकार तो चोर मिलेगी ही। सबसे पहले हमारे अंदर के उस कीड़े को हटाना पड़ेगा, जो चोरी वाला कीड़ा लेके बैठे ना यहाँ पे, जो मुर्गे मटर खा के लोगों को वहां बैठा देते हैं। तो मैं जनता को दोषी मानता हूं इसमें। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे सर्विंग सोल्जर हो, चाहे ये बाकी जितने भी लोग सिविलियंस हो। सिविलियन कोई अलग से नहीं होता है, फौजी कोई अलग से नहीं होता है। उसी सिविलियन की माँ के कोख से पैदा हुआ है ये फौजी, जिसने 15-20 साल जो है बॉर्डरों पर वहां सुरक्षा दिया है, जिसने पूरे देश की सुरक्षा के लिए अपने 15-20 साल गंवा दिए, और आज वो रोड पर अकेला भटक रहा है। उसके लिए एक सिविलियन भी खड़ा नहीं हो रहा है। क्या तुम्हारे घर में फौजी पैदा नहीं लेंगे? क्या तुम्हारे खानदान में कभी कोई फौजी पैदा ही नहीं लिया था? कभी कोई भूतपूर्व सैनिक ही नहीं लिया था? मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ पूरे बिहार को और पूरे भारत को कि सारे के सारे एकजुट हो, और केवल ये एसबीआई का ही मुद्दा नहीं रहेगा, ये सारे मुद्दे यहाँ पर उठेंगे। और जो एसबीआई ने अभी ड्रामा मचा रखा है, एसबीआई को बता दूं कि उछलना बंद करो। तुम्हारी बैंक अभी आज का डेली न्यूज में चल रहा है, ये बैंक आपस में विलय हो गई क्योंकि उनका आर्थिक कमजोर हो गया, इसी कारण से। तो एसबीआई को मैं बता देता हूं कि तुम्हारा इतिहास अपना याद करो, बैक फुट पर जाओ। आज के डेट में अगर तुम चल रहे हो तो केवल भूतपूर्व सैनिक और सर्विंग सोल्जर से। जिस दिन भारत और बिहार की पूरे भूतपूर्व सैनिक अगर एक संगठन में आ गए ना,
तो तुम्हारा पूरा आर्थिक स्थिति तोड़ के रख देंगे। पूरा का पूरा अकाउंट जिस दिन क्लोज कर देंगे ना, फिर तुम कहाँ बिले हो गए, तुम अपना रास्ता खोजते मिलोगे, लेकिन तुमको कोई बैंक नहीं दिखाई देगी। इसलिए भूतपूर्व सैनिकों के साथ नाइंसाफी करना बंद करो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या एसबीआई हो। एक सवाल है आपसे कि पूरे जवानी जो है कि देश के ऊपर अपना जान न्यौछावर करने की बाजी लगा देते हैं, और इस अवस्था में आ जाने के बाद फिर से जो है कि एक बार सरकार से लड़ना पड़ता है, धरना करना पड़ता है। कैसा आप लोग को लगता होगा? बस यही चीज लग रहा है कि हमारे पूर्वजों की विरासत जो है अब खत्म हो गई। हमारा फौजियों का जो मान सम्मान है ना, ये हमारे पूर्वजों की मिली हुई विरासत है। विरासत में हमने धन नहीं कमाया, विरासत में हमने कमाया है ईमानदारी और मान और सम्मान। लेकिन क्या फायदा उस मान सम्मान का, क्या फायदा उस ईमानदारी का जिसके पीछे कोई खरा ही नहीं है। मैं तो समझ रहा हूं कि आज के डेट में हम फौजी अकेले हैं, ना तो हमारे साथ गवर्नमेंट खड़ी है, ना ही हमारे साथ कोई संस्थाएं खड़ी है, ना ही कोई बैंक, ना ही समाज, और ना ही ये जनता। मैं तो बोलता हूँ ये जनता को भी डूब के मर जाना चाहिए। तुम किसके भरोसे रात को सो रहे हो? आज अगर बॉर्डर पर अगर, मैं बोलता हूँ बॉर्डर पर अगर एक सेकंड के लिए भी हथियार डाउन हो जाए ना, ये पाकिस्तान और चाइना वाले जो उछलना शुरू कर देंगे और तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं आएगा। उस टाइम फिर कहोगे भारतीय फौजी जिंदाबाद। क्या फायदा उस फौजी जिंदाबाद का? बंद करो वो नारे भारतीय फौजी जिंदाबाद, दिल में लेके बसाओ, हम जान भी दे देंगे। लेकिन अगर राजनीति खेलोगे तो सारा वो हद पार कर देंगे जिसकी तुमने सोचा भी नहीं होगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि अगर दिल से कहोगे तो जान भी दे देंगे, लेकिन अगर हमारे साथ राजनीति करोगे तो ये बहुत बुरा होगा। ये वही फौजी हैं जो कि अपने देश के लिए अपने बाल बच्चों और अपने परिवार को छोड़ करके जो है कि या तो इनको बर्फ में रहना पड़े, या फिर पानी में, या फिर जो है कि गोलियों के बीच, या फिर बारूदों के बीच रहना पड़े, ये कभी हटते नहीं है और ना ही इनका पैर डगमगाता होगा। लेकिन जब इनका अवस्था कंप्लीट हो जाता है, जब ये सरकार को, जब ये फौज को अपना पूरा जवानी दे देते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब बुढ़ापे का समय आता है, उसके बाद जो है कि इन लोगों को अपनी गार्ड की नौकरी के लिए जो है कि सरकार से लड़ना पड़ता है, और जो है कि यहाँ पे इतने धूप में बैठना पड़ता है। धूप में बैठने वाली बात जो है, इनको तो इस चीज की अभ्यास भी होती होगी, और इसके लिए किसी को कहने और सुनने की बात नहीं है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, जब हमारे देश के फौजी अपने जवानी देश के लिए कुर्बान कर दे, और उसके बाद जो है कि अपने बचा हुआ जिंदगी के लिए सड़कों पर बैठ के सरकार के सामने गिर गिरा है, किसी एसबीआई के सामने गिर गिरा है, ये कहां तक सही है? आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें बीकेएम खबर के साथ, देश दुनिया खबरों के साथ, लोकल खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।